नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांदनी गौतम और मेरे गार्डन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कैंसर के ऊपर है दोस्तों, कि हमारी बॉडी में कैंसर किस तरीके से आता है। ये चीज़ें मैंने आपको बार बार बता रखी हैं कि वायु प्रदूषित इतनी ज़्यादा हो रखी है कि जिससे ये हमारी बॉडी में आ रखा है। केमिकल वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि जिन्हें हम खाकर ये कैंसर अपने पास बुला रहे हैं, क्योंकि ये कैंसर केमिकल वाली चीज़ों से ही हमारी बॉडी में आ रहा है। तो दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि ये जो नेचर है, इस नेचर ने, इस प्रकृति ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं कि हमें इस कैंसर से लड़ने की एक तो सबसे बड़ी ताकत दी है और इस कैंसर से बिल्कुल मुक्त होने की ताकत दी है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हो कि कैंसर जैसी बीमारी में कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है, उससे कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। अभी हाल ही में ही मेरी चाची को 3 साल पहले ही ये कैंसर हुआ था। जब हमें पता चला कि उनका लास्ट स्टेज है कैंसर की, तो हमारे हाथ पैर बिल्कुल फूल गए कि अब हम करेंगे क्या। लेकिन डॉक्टरों ने क्लियर कर दिया था कि अब ऑपरेशन भी नहीं करा सकते, कुछ भी नहीं करा सकते। लेकिन दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 11 दिन का हमारे पास टाइम था कि हम 11 दिन में क्या ही करें। लेकिन 11 दिन में तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। 3 से 4 महीने लग जाते हैं, 5 महीने भी लग जाते हैं, 6 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन 11 दिन में तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते थे दोस्तों। लेकिन 11 दिन मैंने भी हार नहीं मानी, मैं भी यही सोच के रह गई कि मैं भी आयुर्वेदिक को ऊपर रखूंगी। लेकिन जब लास्ट स्टेज आ जाती है ना दोस्तों, तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाते हैं। मैंने 11 दिन अपनी चाची का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया प्रॉपर तरीके से, यानी सुबह मॉर्निंग से लेके उनके रात के सोने तक को मैंने आयुर्वेदिक में कन्वर्ट कर दिया। हर एक चीज़ उनको आयुर्वेदिक दी। मैंने अपने घर में गेहूं उगाया, उस गेहूं का जो मैंने जूस बना कर दिया, ज्वार का उनको जूस बना कर दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने उन्हें सिर्फ आयुर्वेदिक ही रखी। उनके जीवन से मैंने अन्न को हटा दिया बिल्कुल ही। लेकिन वो कैंसर 4th स्टेज पे था, तो वो इतना ज़्यादा हावी हो गया कि मैं अपनी चाची को बचा नहीं पाई। तो दोस्तों, इस कैंसर में तो मैंने अपने घर के 5 बंदों को खोया है। लेकिन आप ये जानते हो कि नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी वीडियो कितनी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% भी चांस नहीं, मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। उन्होंने अपनी वीडियो में सिर्फ यही बताया है इस कैंसर को कैसे हरा सकते हैं, इस कैंसर पर कैसे जीत पा सकते हैं। जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं। पैसा तो देखिए उनके पास भी बहुत है, वो भी विदेश जाकर ट्रीटमेंट ले सकते थे। लेकिन उन्होंने इस दुनिया में, इस देश में इस चीज़ को एक बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करा है कि हम इस कैंसर को, प्रकृति ने जो चीज़ें दी हुई हैं उनसे हरा सकते हैं। मैं तो उनको सलाम करती हूँ कि उन्होंने जो क्योंकि मैंने तो सिर्फ 11 दिन किया है, उन्होंने अपनी बीवी की इतने दिन सेवा करी है और आज उनको हम सब लोगों के सामने खड़ा कर दिया है ठीक करके। तो उससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब कोई हमारे घर में कैंसर पेशेंट होता है ना, तो दोस्तों हमारा चारों तरफ से ध्यान हटकर उसी पर लग जाता है कि हम उसे किस तरीके से बचा सकते हैं। आयुर्वेद में इतनी ज़्यादा ताकत है कि हम अच्छी से अच्छी बीमारी को हरा सकते हैं, और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी तो कोई और है ही नहीं। क्योंकि हम कैंसर का नाम सुनते ही हमारे हाथ पैर कांप जाते हैं कि कैंसर हो गया है। तो लेकिन इस कैंसर में सबसे बड़ी बात है कि आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, आपको हिम्मत नहीं खोनी है। आपको इस कैंसर का सामना करना है और हंसी के साथ सामना करना है। तो आप इस कैंसर से बहुत जल्दी जीत सकते हैं। और आप इस कैंसर को एक डर की तरीके से अपने ऊपर हावी कर लेंगे ना, तो ये आपके बॉडी में धीरे 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 बॉडी के हर पार्ट में घूमना शुरू हो जाता है। और फिर पेशेंट की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि हम उसे बचा भी नहीं पाते। तो सबसे बड़ी चीज़ है इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल, कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कभी डाउन नहीं होना चाहिए कैंसर की जब बीमारी का नाम सुनते हैं। तो आप अपने जीवन में कैंसर जैसी बीमारी को हराना चाहते हो तो अपने ही घर में हरी सब्जियां उगाइए, पालक उगाइए, मेथी उगाइए, गोभी उगाइए। सबसे बड़ी चीज़, आप कच्ची हल्दी अपने घर पर उगाइए और उसका अपने छोटे से बच्चे को लेके बड़ों तक को आप कच्ची हल्दी का सेवन पूरे विंटर कराइए, पूरे विंटर में। और हो सके तो उस हल्दी को सुखाकर अपने घर में आप पाउडर बनाकर भी यूज़ करिए। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने घर में ही उगा सकते हैं। क्योंकि सब कुछ, जितनी भी बीमारी हमारी इस बॉडी में दी है, क्योंकि भगवान ने जब हमें बनाया है तो बीमारियां भी इसके साथ आई हैं। तो उन सभी बीमारियों का इलाज नेचर के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हमारे घर में होती हैं, सब्जियां होती हैं, जो भी होती हैं, वो फ्रेश होती हैं, वो बिना खाद के होती हैं, बिना केमिकल के होती हैं। तो जब वो हमारी बॉडी में जाएंगी तो उस बीमारी को तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या नहीं खा रही हूँ।
क्योंकि केमिकल वाली चीज़ें जब हम खाते हैं तो इस कैंसर को बहुत अच्छा मतलब एक बहुत अच्छा भोजन मिलता है और ये कैंसर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। जब इसके ऊपर कोई केमिकल नहीं होगा तो उस कैंसर को भी ये डाइट एक ऐसा लगेगा कि ये मेरे ऊपर एक दवाई का काम कर रही है, तो वो हमारी ज़िंदगी से बहुत जल्दी भागेगा। दोस्तों, तो नवजोत सिंह सिद्धू जी को मेरा नमस्कार और मैं उनको सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने आज इतनी मेहनत से एक इस दुनिया को, इस पूरे देश को, क्या पूरे मतलब बाहर के देश को भी उन्होंने ये जागरूकता दी है कि हम अपनी ही घर की चीज़ों से ही इस कैंसर को हरा सकते हैं, ना कि कीमोथेरेपी से, ना कि अंग्रेजी दवाइयों से। क्योंकि कीमोथेरेपी भी बहुत ज़रूरी है, अंग्रेजी दवाइयाँ भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन दोस्तों वो तब ज़रूरी हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। आपके पास प्रकृति ने इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं खाने की, तो आप अपने जीवन में उनको शामिल करिए और इस कैंसर से मुक्त हो जाइए। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे इंस्टा फेसबुक पर फॉलो करिए। धन्यवाद दोस्तों।